जैसे आप लोग, मैं सूरज कुमार अपने YouTube चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा जैन धर्म क्या होता है ना। जैन धर्म जो थे उनके बारे में सारा के सारे नॉलेज हम रखने वाले हैं, जितना हमें पता होना चाहिए, जिससे हम क्या करें कि एग्जाम में हम ऑब्जेक्टिव उसको क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से बना सकते हैं। कोई भी आपको जैसे दे देगा कि महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने और कितने कितने में तीर्थंकर थे, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि 24वें है, ठीक है। इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ऑब्जेक्टिव बनता है और इसी से हमें क्या मिलेगा, उत्तीर्ण एग्जाम में होंगे हम लोग। तो जैन धर्म में जो ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं पूछ सकता है, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन इससे बनेगा और उसमें एक दो आएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट जो होंगे एक दो ही होंगे। तो चलिए इसको आपको पढ़ना है कि इस जैन धर्म के बारे में आपको नॉलेज क्या रखना है। देखिए, जो जैन धर्म जो है वो हमारे महावीर स्वामी जी जो है, महावीर महावीर स्वामी जी के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है। महावीर स्वामी जी के बारे में, इसका जो जो जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक अगर बोले तो उनके नाम क्या है, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी जी, ठीक है। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, जैन धर्म के संस्थापक है हमारे महावीर स्वामी जी, ठीक है। महावीर स्वामी जी जो थे वो हमारे 24वें, कितने 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, कितने 24वें और अंतिम तीर्थंकर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई पूछेगा कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है भैया, तो जैन धर्म के संस्थापक है हमारे स्वामी महावीर जी, ठीक है। और स्वामी महावीर जी जो है जैन धर्म के 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। और महावीर जी का जो जन्म हुआ था वो 2500 ईस्वी पूर्व, यानी मान लो कि 540 ईस्वी पूर्व से पूर्व में ही हुआ था। 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक। कोई दिक्कत, हम चलते हैं। महावीर जी के पिता का नाम, महावीर जी जो स्वामी महावीर जी जो थे उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था उसका, सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ जी। और जो सिद्धार्थ जी जो थे वो थे हमारे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ठीक है। ज्ञात्रिक कुल उस टाइम था तो उसी के क्या थे, सरदार थे। कौन, तो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ कौन थे, तो सिद्धार्थ थे हमारे महावीर स्वामी जी के पिता, पिता का नाम है और पिता ही उनका ज्ञात्रिक कुल के सरदार भी थे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कहता है कि महावीर के माता का नाम क्या है, तो महावीर के माता का नाम है त्रिशला। क्या नाम है उसका, त्रिशला। देखिए यहाँ पे त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। जो लिच्छवी राजा चेतक, चेतक की बहन थी, ठीक है। लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी, ठीक। कोई दिक्कत, लिच्छवी राजा चेतक कौन सा राजा, तो चेतक की बहन कौन, तो हमारे स्वामी महावीर जी जो थे उनके माता का नाम था त्रिशला। और वो जो थी वो हमारे लिच्छवी राजा जो थे, लिच्छवी के जो राजा थे, लिच्छवी एक जगह का नाम है और राजा कौन, चेतक राजा, चेतक उनका नाम था, उसी के बहन थी हमारे कौन, त्रिशला। कोई दिक्कत, तो महावीर जी के माता का नाम क्या हो गया, त्रिशला हो गया, जो कि कहाँ के निवासी थे, वो लिच्छवी के। किसकी बहन थे, तो वो राजा चेतक, हमारा कहाँ, लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। वो जो थे वो 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने घर बार त्याग दिया, घर बार त्याग दिया। 30 वर्ष जब हुआ उनका तो उन्होंने क्या किया कि घर बार को उसने त्याग दिया और वो तपस्या में लग गए। कितने वर्ष, 12 वर्ष, ठीक है। 12 वर्ष उन्होंने कठोर तपस्या किया। देन वहां पे क्या हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान ही प्राप्त हुआ। 12 वर्ष तपस्या उन्होंने किया, ठीक है। 12 वर्ष सब चीज त्याग कर, संपत्ति वगैरह सबको त्याग कर, घर वर सब चीज को त्याग दिया उन्होंने। और 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करके, 12 वर्ष तक तपस्या करके उन्होंने क्या किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया, ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। अब देखिए महावीर जी ने जो है
अपना उद्देश्य जो है प्राकृत यानी प्राकृत एक भाषा है जिसको हम कहते हैं अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी भाषा में उन्होंने उपदेश दिया था। कोई पूछेगा कि महावीर जी